भारत के अंदर ये जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, इनका एक ऐसा एनालिसिस करेंगे जो आपको बहुत सारे लोग शायद बता भी नहीं रहे होंगे। और आपको ये जो वीडियो है इसे देख करके आने वाले समय में भारत की जो पॉलिटिक्स है वो किधर की ओर जा रही है, क्योंकि पॉलिटिक्स भारत का जो भविष्य है वो तय करने वाली है। और दूसरा, आज हम इसमें यह भी देखेंगे कि जो पॉलिटिक्स है, जो अभी तक क्या मानते थे कि देखिए कैडर होना चाहिए, हमारे पास में बहुत ज्यादा जो कैडर व्यवस्था होगी तब जाकर के आप पॉलिटिकल चुनावों को जीत सकते हैं। आपके पास में बीजेपी की तरीका से एक पुराना कैडर हो, एक विश्वास पात्र कैडर होना चाहिए, या एक लंबी जो योजना है उसे लेकर के। देखिए ये जो मुद्दा है ये जब निकल करके आता है, जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए बीजेपी के अंदर योगी आदित्यनाथ को लेकर के, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको बता रहा हूं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर बीजेपी अगर योगी आदित्यनाथ को इस तरीके से रोकती है या फिर हटाती है तो योगी आदित्यनाथ अपनी पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं बना लेते। तो इसके एवज में बहुत सारे लोग जो तर्क देते हैं वो ये कहते हैं कि देखिए अचानक से एक पॉलिटिकल पार्टी बना करके उसको गिरो करके और मुख्यमंत्री बनना असंभव है। और इसके लिए वो आप देखते होंगे कि बहुत सारे, कल्याण सिंह का एग्जांपल देते हैं कि देखिए जब वो बीजेपी से बाहर होते हैं और वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना करके आते हैं तो किस तरीका का हश्र उनका होता है, और वो फिर दोबारा से उस तरीका का सत्ता में आ नहीं पाते। लेकिन आज की जो समस्या है और आज का जो पूरा का पूरा जो विश्लेषण है उसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि जो परंपरागत जो पॉलिटिकल सिस्टम था या पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस था कि नहीं एक कैडर होगा तब जाकर के कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है या कोई भी व्यक्ति सत्ता में आ सकता है। देखिए सोशल मीडिया के आने के बाद में और हम एक कनेक्ट, इतना हमारा जो समाज है वो एक ग्लोबल विलेज, जब हम बात करते थे ना कि ग्लोबल विलेज हो चुका है, पूरा दुनिया एक घर एक गांव हो चुका है। वास्तव में आज भारत हो या फिर दुनिया हो, मैं तो आज भारत की बात कर रहा हूं, एक समाज की बात कर रहा हूं, तो आज ये समाज जो है वो जोड़ करके रख दिया है। और ये सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं बल्कि आपने नेपाल के अंदर देखा कि वालेंसा किस तरीका से एक शायद एक क्षेत्र के वो पार्षद हुआ करते थे, वहां से वो किस तरीका से, शायद काठमांडू के ही वो पार्षद कुछ थे, तो वहां से निकल करके एक प्रधानमंत्री तक का जो पद है वो अचीव कर लेते हैं और वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं कुछ ही समय में। और इसी तरीका से आपको मैं बताने वाला हूं कि अभी तमिलनाडु के अंदर चुनाव होता है और आप जानते हैं कि तमिलनाडु का हिस्ट्री है कि एआईडीएमके जो जयललिता की जो पार्टी थी और दूसरा जो है वो जानते होंगे डीएमके, ठीक है, स्टालिन की पार्टी। तो यही दो पार्टी अदल बदल करके सत्ता में आती थी। जयललिता के बाद में आपने देखा कि पनीर सेल्वम और उसके बाद में शशिकला, और वो पार्टी जो एआईडीएमके है वो कमजोर होती चली गई, लेकिन डीएमके पार्टी जो है वो सत्ता में बनी हुई थी और पावर में पार्टी थी। लेकिन दोनों बाप बेटा जो है वो बेदखल हो जाते हैं या हार जाएंगे। लेकिन यहां वो हार गए, उसका पीछे का विश्लेषण आप जानते होंगे, हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है कि दीपम उत्सव हो या फिर बहुत ज्यादा अपीजमेंट हो या फिर सनातन को इरेडिकेट करने वाला जो बयान था, तो इस तरीका के जो कॉन्क्लेव में जाकर के और इस तरीका की भाषणबाजी करना, ये उनको आप जानते होंगे हिट बैक करा है। अब बात आती है कि टीवीके यानी कि विजय थालापति, ये जो पार्टी उन्होंने बनाई और बहुत ज्यादा पुरानी ये पार्टी नहीं है, इसके बाद भी ये लगभग 108 के आसपास सीटें लेकर के आई है और 118 वहां पर बहुमत चाहिए। आप जानते होंगे 118 का बहुमत चाहिए, तो इनको ये बहुमत मिल जाएगा डीएमके के साथ, और एनडीए का जो मिलीजुली सरकार है वो वहां पर बनने जा रही है। देखिए आज का एक तो ये वाला हो गया कि देखिए आज ये सब पुराने जो पॉलिटिकल पंडित थे वो ये सोचते थे कि नहीं बहुत समय लगेगा। तो एक तो ये भूल जाइए कि अगर कोई भी व्यक्ति, ये हमारे जो युवा है, अगर उसको अपील करता है, उसको इस बात के लिए अपील कर लेता है कि देखिए मैं ही इस स्टेट का भविष्य हूं, मैं आपके लिए ये सब कुछ कर सकता हूं, और अगर यूथ का जो विश्वास है अगर उसमें जाग जाता है तो अपने परिवार का जो वोट है वो भी किसी व्यक्ति के लिए ये हमारा जो जेन जी है ये ट्रांसफर करा सकता है। तो टीवीके की जो जीत है वो आप समझिए कि यूथ की जीत है। इन्हें लगा कि देखिए जिस तरीका से थालापति विजय अपनी फिल्मों के अंदर किस तरीका से, उनकी कई सारी मूवी हैं, एक मूवी वो इलेक्शन के ऊपर है कि उनका वोट कट जाता है, उसी एक वोट के लिए वो विदेश से आते हैं यहाँ पर डालने, जब उनका वो वोट पहले ही पड़ चुका होता है वो पूरी मूवी बना देते हैं, एक पार्टी बनाते हैं, रिवॉल्यूशन लाते हैं। तो इस तरीका की बहुत सारी मूवी है विजय थालापति की। तो लोगों ने, बच्चा जो हमारे यूथ है उन्होंने देखा यार ये जैसा मूवी में करता है क्या उसी तरीका से एक इमेज होती है ना। और वैसे भी आप जानते होंगे साउथ के अंदर हीरो की वर्शिप है उसको लेकर के पहले से ही एक अलग तरीका का जो नशा है वो साउथ के अंदर रहा है। तो दो तीन बातें ऐसी हैं कि जो विजय थालापति के इसमें जाती हैं। तो पहला तो हमारा जो था वो यही है कि आज जो परंपरागत जो बातें थी और जो हम मान के चलते थे वो ब्रेक हो चुका है। अब दूसरी बात हम करने वाले हैं, दूसरा जो इशू है वो है
जो विपक्ष के आज राजनीतिक दल हैं, इनका भविष्य क्या होने वाला है, इनका भविष्य क्या होने वाला है, उसके लिए अगर आप थोड़ा सा ट्रेंड देखेंगे कि कांग्रेस के द्वारा कितने जो टिकट दिए गए उनमें कितना रिप्रेजेंटेशन किस किस का है, और जो जीत करके आए हैं, जो विधायक जीत करके आए हैं, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 5 राज्य में टोटल जो सीट है वो लगभग कितना जीता है कांग्रेस ने, 90 सीट जीता है। इन 90 सीट में से मात्र 13% सीट जो है वो हिंदुओं के द्वारा जीती गई है। कितनी? 13%। और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका भी आप निकाल लीजिए, जैसे आप टीएमसी का देखेंगे तो टीएमसी के अंदर जो 84 के करीब 90 के आसपास जो जीत कर गए हैं, उनमें से 60 के आसपास अब मुस्लिम जो विधायक हैं वही हैं। तो अब आप समझिए कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो आज विपक्ष की पार्टियां हैं, ये धीरे धीरे इनका जो इस्लामीकरण है वो हो रहा है। इन पार्टीज के अंदर, इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो मुस्लिम हैं उनका बहुमत आने वाला है। देखने में ये सब रहेंगी, बाद में इनके नाम बदल जाएंगे। तो आप समझिए कि इनका जो बहुमत है वो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कभी सोच रहे हो कि मैं भी ऐसा कह रहा हूं, नहीं। यूडीएफ है ना, और बदरुद्दीन अजमल इसका नाम है, बदरुद्दीन अजमल नाम है, AIUDF का नाम की पार्टी है। इसके द्वारा एक बयान दिया गया और उसने कहा है कि बड़े दुख के साथ उसे कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग बन चुकी है। अब ये कांग्रेस के लिए कहिए, अब टीएमसी के लिए कहिए, या फिर आप धीरे धीरे से जो भारत के आज जो क्षेत्रीय दल है उनकी सबसे बड़ी विकट समस्या यही है। अब देखिए 27 के अंदर चुनाव होने वाला यूपी के अंदर, यूपी में चुनाव होगा, यूपी में 3 पार्टी हैं। अगर बीएसपी को हम लगा भी ले, वैसे तो एक तरीका से देखा जाए तो एक मृतप्राय पार्टी बन चुकी है बीएसपी, लेकिन अभी जो सक्रिय दल है वो है समाजवादी पार्टी और दूसरा है बीजेपी जो सत्ता में है। अगर आप इसे देखेंगे तो यूपी के अंदर क्लियर कट 300 के आसपास विधानसभा की जो सीटें हैं वो बीजेपी लेकर के आ रही है 2027 में भी। अच्छा, आप ये देखेंगे कि आप जो समाजवादी पार्टी है इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है ये मुस्लिमों का बढ़ने वाला है, अब की बार बढ़ने वाला। पहले उन पर आरोप लगे हैं कि मुस्लिमों का वोट लेते हो लेकिन इनको टिकट नहीं देते। और दूसरा जो सबसे बड़ा समस्या है वो है AIMIM है ना, जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो भी यहां पर खेला करने वाले हैं, और वो भी इसी तरीका के, क्योंकि वो तो ज्यादा जो मुसलमानों ने वोट देंगे, तो इसके एवज में कंपटीशन में आकर के ये अखिलेश यादव जी जो हैं उनको भी इसी तरीका का देना पड़ेगा। और ये जब देंगे तो इसमें रिप्रेजेंटेशन, जो समाजवादी पार्टी है उसमें रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। तो जो मैंने आपसे कहा कि धीरे धीरे जो विपक्ष के दल हैं वो मुस्लिम डोमिनेटेड पार्टी बन जाने वाले हैं। और अगर इन्होंने 2 तरीका है, अभी देखिए, अभी ये जो चुनाव हुआ है इसके बाद में अभी पहले ये थोड़ा ईवीएम को कोस लें, ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन को कोस लें, उसके बाद में वोट चोरी, और ये थोड़ा सा है ना कि मन थोड़ा तृप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर ये पॉलिटिकल पार्टी बैठ करके विचार करेंगे कि भाई ये जो अभी तक हम करते आए थे कि मुस्लिमों का अपीजमेंट, इतना अपीजमेंट कि मुसलमान जो असदुद्दीन ओवैसी वो भी कहता है यार इतना तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, तो ये जो है या तो हमें बंद करना पड़ेगा। अगर हमें हिंदुओं का वोट चाहिए, आप सोचिए कि 70% हिंदुओं ने वोट दिया है बीजेपी को बंगाल के अंदर। ये जो जागृति है अब बढ़ने वाली है धीरे धीरे। देखिए, जो सेकुलरिज्म के नाम पर जो हिंदू चरस चाट करके बैठा है, धीरे धीरे उसके भी कपाट खुल रहे हैं, दिमाग के कपाट खुल रहे हैं कि देखिए ये वन साइडेड भाईचारा जो है वो नहीं चलेगा कि हम चारा है और वो भाई हैं। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इन्हें बहुत सारे जो लोग हैं वो स्मगलर पार्टी भी कहते हैं। अब मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि भी ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन वो ये इसलिए कहते हैं कि जो किले बनाए गए थे इस्लाम के नाम पर, पाकिस्तान और बाद में उसका बांग्लादेश बन गया, वो इस तरीका से है जैसे मक्का मदीना है, वहां से किलेबंदी कर ली और वो मुसलमान यहां आते हैं, यहां पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं और फिर जो है सत्ता में लाते हैं और अपने तरीका से यहां से जो फ्लैश ट्रेडिंग करते हैं। बहुत बताइए कि 40% जो देह व्यापार है वो बंगाल से लड़की ले जाकर के बांग्लादेश में होता है। इस तरीका के जो आपको भयानक डाटा आपको दिखेंगे बंगाल के अंदर टीएमसी के राज्य में। ये समझिए कि एक तरीका से इस्लामिक रूल ही वहां पर चल रहा था, सरिया रूल टाइप का बताते हैं लोग कि ये। और 2021 में तो मैं बड़ा पीड़ित था वहां पर जब हिंसा हुई थी और देखा संदेश खाली के अंदर जो घटना आई थी निकल करके, हिंदू बच्चियों का, हिंदू महिलाओं का जो है इस तरीका से जैसे कि ये अभी 14वीं शताब्दी हो और यहाँ कोई जिले इलाही जो है शासन कर रहा हो कि ये आ जाएगी शाम को, कल को वो आएगी, परसों वो हिंदू लेडी जाएगी। इस तरीका से टीएमसी का जो गुंडा था जो कि बांग्लादेशी था वो ये कार्य कठमुल्ला कर रहा था पश्चिम बंगाल के अंदर और टीएमसी के संरक्षण में।
उसके बाद आपने आरजीकर कॉलेज में देखा कि एक डॉक्टर बच्ची जो है उसको किस तरीका से टीएमसी के जो गुंड्स थे उनके द्वारा इतनी बेकार मौत मारा गया। और फिर बाद में भी तो आप देखा उनकी माताजी जो चुनाव लड़ी हैं, पानीहाटी शायद कोई विधानसभा क्षेत्र है, वहां से वो जीत करके आई हैं। तो आप मुझे बताइए कि इस तरीका का जो है वो है कि हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिकल पार्टियों में कम होने वाला है, मुस्लिमों का बढ़ने वाला है। और एक तरीका से जो बदरुद्दीन अजमल कह रहा है वो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सटीक कह रहा है कि भाई धीरे धीरे से ये मुस्लिम लीग की पार्टी बन जाएंगी और यहां पर जो बहुमत है वो मुसलमानों का होने वाला है। अब देखिए पश्चिम बंगाल का जो चुनाव परिणाम में जैसे कि मैंने बताया वो आया, और जो मैंने 2-3 बात आपको बताई हैं कि यहां 200 प्लस सीटें हैं वो कि बीजेपी की आई हैं पश्चिम बंगाल में। टीवीके की जो है वो 108 जो सीट आई है, बीजेपी सबसे बड़ा है। केरल के अंदर यूडीएफ के साथ मिलकर के कांग्रेस ने सरकार बनाई है। और पुडुचेरी में आप जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी है, यहां पर एनडीए जो है उसने सरकार बना ली है। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वो पूरा लेकर के कि भाई पश्चिम बंगाल से जहां से ये पहले आप जानते होंगे जनसंघ जो है उनकी स्थापना इन्होंने की थी, और बाद में यही जनसंघ आप जानते हैं 1950 में इसकी स्थापना हुई, और फिर यही बीजेपी आज आप जो देखते हैं इसकी जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो जनसंघ ही था। अब टोटल बहुमत क्या है आप जानते होंगे, 294 टोटल विधानसभा की सीट है, जिनमें से अगर 147 भी आती तो बीजेपी सरकार बना लेती, लेकिन बीजेपी की 206 के आसपास सीट है जो फाइनल सीट है। तो अपने आप में एक इस लैंडस्लाइड विक्ट्री, अब मैंने कितनी सारी वीडियो बनाई थी आपको याद है, दिसंबर 2025 से मैं इस पर वीडियो बना रहा था और मैंने कितनी बार कहा था कि ये रिकॉर्ड करके रख लेना कि जो भी पार्टी जीतेगी वो लैंडस्लाइड विक्ट्री उसकी होने वाली है। और 90 लाख जब वोट कटे थे तो ये निश्चित तभी हो गया था कि अब जो है जिस तरीका का ट्रेंड है, जिस तरीका की जो सिक्योरिटी की गारंटी वहां के लोगों को दी गई है, वो वोट जो करा उन्होंने 92% पोलिंग से जब गई थी उसी दिन ये हो चुका था कि बीजेपी सत्ता में आ रही है। देखिए बांग्लादेश सीमा तक